छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बाग बेहरा रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की एक चिंताजनक घटना सामने आई है। ये घटना 16 सितंबर को वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन के दौरान हुई, जब ट्रेन सुबह 7:10 पर महासमुंद से रवाना हुई। पथराव के दौरान ट्रेन की 3 बोगियों की खिड़कियों के शीशे टूट गए, जिससे यात्रियों और ट्रेन के चालक दल के बीच भय का माहौल पैदा हो गया। हालांकि इस घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने तेजी से कार्रवाई करते हुए पथराव में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन आरोपियों की पहचान शिव कुमार बघेल, देवेंद्र कुमार, जीतू पांडे, सुनवानी और अर्जुन यादव के रूप में हुई, जो सभी बाग बेहरा के निवासी बताए जा रहे हैं। आरपीएफ अधिकारी परवीन सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि सुरक्षा दल की त्वरित सतर्कता के कारण सभी आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। शिव कुमार बघेल के भाई स्थानीय पार्षद हैं और आरोपियों के खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आज उन्हें रेलवे कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना हुई है। पिछले कुछ महीनों में देश के विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो रेलवे सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। हाल ही में लखनऊ से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर भी पथराव किया गया था, जिसमें ट्रेन के एक डिब्बे की खिड़की का शीशा टूट गया था। इसी प्रकार जुलाई में गोरखपुर से लखनऊ जाने वाली वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ था, जिसमें कई खिड़कियों को नुकसान हुआ था। वंदे भारत एक्सप्रेस जो अपनी उच्च गति और आरामदायक सेवाओं के लिए जानी जाती है, पर पथराव की घटनाएं देश भर में बढ़ रही हैं। गुजरात, बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यूपी में हाल ही में एक और घटना दर्ज की गई, जहां पथराव के कारण ट्रेन की खिड़कियों को नुकसान पहुंचा। इन घटनाओं के कारण रेलवे को न केवल आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाती है। रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां इन घटनाओं पर गंभीरता से ध्यान दे रही हैं। देश भर में रेलवे सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। आरपीएफ और जीआरपी ग्रामीण रेलवे पुलिस द्वारा नियमित गश्त और तकनीकी निगरानी बढ़ाई जा रही है, जिससे इन घटनाओं पर कड़ी नज़र रखी जा सके। हालांकि ये आवश्यक है कि स्थानीय जनता और समाज भी जागरूक बने और रेलवे संपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सहयोग दें। रेलवे बोर्ड के अनुसार पथराव की घटनाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे, ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों की संख्या में वृद्धि और रेलवे पुलिस बल की सक्रियता को और बढ़ाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसके अलावा स्थानीय समुदायों को भी जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि इस प्रकार के असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। रेलवे मंत्रालय ने कहा, रेलवे की संपत्ति का नुकसान केवल आर्थिक समस्या नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान है, जो विकास और सुरक्षा के मार्ग में बाधा डालता है। पथराव की घटनाओं के पीछे स्थानीय कारणों को भी गंभीरता से देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार पथराव के पीछे के कारणों में बेरोजगारी, अशिक्षा और स्थानीय स्तर पर असंतोष जैसे मुद्दे हो सकते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए केवल कानून परिवर्तन ही नहीं, बल्कि समाज में शिक्षा और जागरूकता भी महत्व है। ये समझने वाली बात है कि आखिर इन घटनाओं को ये लोग क्यों कर रहे हैं। अगर कोई ज़ाती दुश्मनी है या कोई अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, तो इसका ये तरीक़ा सही नहीं है। इन्हें चाहिए कि सरकार तक अपनी बात पहुँचाएँ। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की घटनाएं किस हद तक सही हैं, या किस हद तक आपको लगता है कि इनको ये करना चाहिए, और अगर ये कर रहे हैं तो इनको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।